रिपीट। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सी जागृति जैन। हमारा टॉपिक चल रहा था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसका आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? द कैश बुक शो बैंक बैलेंस, यानी आपको बैलेंस किसका दे रखा है? कैश बुक का। शो बैंक बैलेंस ऑफ ₹7,800। On comparing the cash book with passbook, the following discrepancies were noted। सारी दी गई और आपको क्या बनाना है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फॉर्मेट तो आप सभी को पता ही है, क्या होगा? पर्टिकुलर्स प्लस एंड माइनस। हमने स्टार्ट में क्या लिख दिया? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब आपको आगे क्या दे रखा है? चेक डिपोजिटेड इन बैंक बट नोट क्रेडिटेड ₹3,000। तो देखो हम क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले जिस भी बुक का आपको बैलेंस दे रखा है, पासबुक का या फिर कैश बुक का, आप वो लिखते हो। आपको यहाँ किसका दे रखा है? कैश बुक का। मैंने क्या कहा था? कुछ बैलेंस नहीं दे रखा है तो आप क्या समझेंगे? ये डेबिट है या क्रेडिट? डेबिट। तो हम क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक। तो देखो हमने यहाँ पे खाली रखा है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? एज पर कैश बुक। और हमने क्या कहा था? कुछ नहीं दे रखा है तो हम इसे क्या मानेंगे? डेबिट बैलेंस। और अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो हम इसे प्लस साइड में लिखते हैं, और क्रेडिट बैलेंस है तो हम इसे किस साइड में लिखते हैं? माइनस साइड में। तो आप प्लस साइड में क्या लिख देंगे? 7,800। आगे क्या दे रखा है? चेक डिपोजिटेड इन बैंक बट नोट क्रेडिटेड। देखो मीनिंग समझिएगा। जैसे ही आपके डेटर्स ने आपको चेक दिए, आपने उन चेक को क्या किया? ये आप है। आपने उस चेक को क्या किया? बैंक में जमा करा दिया। तो आप जैसे ही बैंक में जमा कराएंगे ना, आप क्या करेंगे? आप आपके कैश बुक में वो अमाउंट ऐड कर लेंगे। यहाँ पे कितना है? 3,000। तो आपने क्या किया? जैसे ही बैंक में जमा कराया, ₹3,000 ऐड कर लिए। लेकिन बैंक में पैसा कब ऐड होगा? जब एक्चुअल में डेटर्स पैसा आपको दे देंगे। तो जब एक्चुअल में पैसा डेटर्स के पास चला जाएगा ना, तो आपके अकाउंट में रुपए ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर अभी तक बैंक में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है, मीन्स डेटर ने पैसा जमा नहीं कराया, तो बैंक में इस चीज़ की कोई भी एंट्री नहीं हुई है। अब आपको बैलेंस किसका दे रखा है? कैश बुक का। आपको बैलेंस किसका लाना है? पासबुक का, क्योंकि मैच किसके साथ करना है? पासबुक का। देखो जब भी आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाए ना, आप हमेशा देखिए आपको दे क्या रखा है? यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस दे रखा है। आपको जाना कहाँ पे है? आपको जाना है पासबुक के बैलेंस तक। तो वो काम करो जो पासबुक वाले ने किए, क्योंकि आपको मैच करना है। रिकंसिलिएशन का मीनिंग क्या होता है? मैच करना है। तो जो चीज़ें पासबुक वाले ने की आप उसे फॉलो करो, तो आपका भी वही बैलेंस आ जाएगा जो पासबुक वाले का है। तो पासबुक वाले ने इसके लिए कोई एंट्री नहीं की है, तो आप भी वही करेंगे। पहले आपने ऐड कर दिया था, तो अब आप लेस कर देंगे। क्या करेंगे? 3,000। और क्या लिखेंगे? चेक डिपोजिटेड बट नोट क्रेडिटेड बाय बैंक। और लेस साइड में जाके क्या लिख देंगे? ₹3,000। आगे रीड करते हैं। आगे क्या कह रहा है? चेक इशूड, यानी चेक इशू हुए हैं बट नोट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी चेक इशू तो हो गए लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए हैं पेमेंट के लिए। अब इसका मीनिंग क्या है? देखो जैसे ही आपके क्रेडिटर्स आपसे चेक लेकर जाते हैं, यानी आप क्या करते हो? क्रेडिटर्स को चेक देते हो पेमेंट के लिए। तो आपने क्रेडिटर्स को चेक दिए, तो जैसे ही क्रेडिटर्स को आपने चेक दिए होंगे, आपने आपके कैश बुक में क्या किया? वो अमाउंट लेस कर दिया, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो आप क्या कर देंगे? वो अमाउंट लेस कर देंगे। और वो अमाउंट क्या है? 1,500 रुपये। तो आपने 1,500 रुपये लेस कर दिया। लेकिन पासबुक में पैसा कब डिडक्ट होगा? पासबुक में पैसा तभी डिडक्ट होगा जब एक्चुअल में क्रेडिटर चेक लेके बैंक के पास जाएंगे और कहेंगे ये लो हमें हमारा पैसा दो। लेकिन अभी तक क्रेडिटर प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं बैंक में पेमेंट के लिए, तो अभी बैंक से पैसा डिडक्ट हुआ ही नहीं है। तो बैंक ने अभी तक इसके लिए कोई भी एंट्री नहीं की। फिर से वही, आपको बैलेंस किसका दे रखा है?
कैश बुक का, ओपनिंग बैलेंस कैश बुक का है। आपको बैलेंस किसका लाना है, एज पर पासबुक। तो जो पासबुक वाले ने किया उसे फॉलो करें। पासबुक वाले ने इसके लिए कोई भी एंट्री नहीं की है तो आप भी इसके लिए कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, इसलिए जो पहले आपने किया उसका अपोजिट कर देंगे। पहले आपने डिडक्ट किया था, माइनस किया था, तो अब आप क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, 1500 रुपये ऐड। और लाइन आपकी क्या आ जाएगी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, एट साइड में आप जाके लिख देंगे 1500। नेक्स्ट आगे क्या दे रखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक ₹2000। देखो आपके बैंक ने क्या किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। तो जैसे ही बैंक वाले ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होगा, आपके अकाउंट में उसने अमाउंट डिडक्ट कर दिया होगा 2000 रुपीज़। लेकिन आपको अभी तक इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो आपने आपकी कैश बुक में इसके लिए अभी तक कोई भी एंट्री नहीं की है। अब आपको फिर से वही चीज़ चेक करनी है। ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है कैश बुक का, आपको मैच करना है विथ पासबुक बैलेंस। तो आप क्या करेंगे, जो पासबुक वाले ने किया है उसे फॉलो करेंगे। पासबुक वाले ने इसको डिडक्ट किया है तो आप भी क्या कर देंगे, डिडक्ट। लेफ्ट साइड में लिख देंगे ₹2000 और क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, और लेफ्ट साइड में आप लिख देंगे -2000। आगे क्या दे रखा है, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक। देखो मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया है, पासबुक का बैलेंस क्या होता है, पासबुक का बैलेंस होता है क्रेडिट। ऐसा क्यों, क्योंकि बैंक के लिए हम लायबिलिटी होते हैं, हम जब भी जाएं बैंक हम के पास से पैसा लेकर आ सकते हैं। तो बैंक हमें क्रेडिट साइड शो करता है, जो हमारी लायबिलिटी का साइड है। इसीलिए जब हमारे अकाउंट में बैलेंस बढ़ता है तो बैंक की लायबिलिटी इंक्रीज होती है, और वो प्लस करके इंक्रीज करने के लिए क्या करता है, क्रेडिट कर देता है। तो यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड मीन्स हमारे अकाउंट में बैलेंस इंक्रीज हुआ है। तो बैंक में पासबुक वाले ने क्या किया है, आपके अकाउंट में ₹400 ऐड कर दिए हैं। लेकिन आपको अभी इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो कैश बुक में इसके लिए कोई भी एंट्री नहीं हुई है। लेकिन पासबुक में क्या हो रहा है, ₹400 ऐड हो गए। फिर से वही कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, आपको मैच करना है पासबुक के साथ। जो पासबुक वाले ने किया उसे फॉलो करना है। तो आप क्या करेंगे, हाँ सही कहा आपने, आप इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो आप ऐड साइड में जाके क्या लिखेंगे, ₹400। आपकी लाइन हो जाएगी बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, प्लस साइड में जाके आपने लिख दिया ₹400। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बैंक चार्जेस ₹100। बैंक ने आपके चार्जेस लगा दिए, बैंक ने माइनस कर दिया है ₹100, लेकिन अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है। पासबुक का बैलेंस लाना है तो आप भी वही करेंगे जो पासबुक वाले ने किया है। पासबुक वाले ने लेस किया तो आप भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ₹100, और क्या, और लेस साइड में जाके क्या कर देंगे, ₹100 लिख देंगे। आगे क्या लिख रखा है, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर ₹400, यानी किसी कस्टमर ने जाके डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में 4000 रुपये जमा करा दिए। तो जैसे ही उसने 4000 जमा कराए, पासबुक में क्या होगा 4000 ऐड कर दिए। लेकिन क्योंकि आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो आपने अभी तक इसके लिए कोई भी एंट्री नहीं की है। फिर से वही, आपको आपका बैलेंस किसका दे रखा है, कैश बुक का, आपको मिलाना किसके साथ है, आपके बैंक बैलेंस से। तो जो बैंक वाले ने किया उसको फॉलो करें। बैंक वाले ने ऐड किया है तो आप भी क्या कर देंगे, 4000 ऐड कर देंगे। तो ऐड साइड में जाके क्या लिखेंगे, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, और 4000 आपने ऐड कर दिए। देखो आपको ओपनिंग बैलेंस किसका दे रखा था, कैश बुक का। तो जो अब बैलेंस निकल के आएगा वो कौन सा बैलेंस होगा, पासबुक का। तो हम नीचे जब बैलेंस निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। नॉर्मली जिस साइड का बैलेंस दे रखा होता है ना, उस साइड की टोटल ज़्यादा आती है। इसीलिए सबसे पहले इधर साइड की टोटल करेंगे। कितना आ रहा है, 7800 प्लस 4000, 11800, 11800 प्लस 1900 आपके कितना आ जाएगा, 703, 13700। तो आपकी टोटल कितनी आ रही है, 13700। उसमें से आप क्या डिडक्ट करेंगे, 5100। तो आप लेस किया आपने 5100, क्या बैलेंस आपके निकल के आएगा, 8600। तो बैलेंस एज पर पासबुक क्या हो जाएगा, 8600, और इस साइड की टोटल भी क्या हो जाएगी आपकी 13700।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन में करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, मैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करूँगी, या तो कमेंट में या फिर हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।